हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीएड ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम सोशल साइंस का लेसन प्लान नंबर 5 देखने वाले हैं और आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता, जो कि इतिहास से संबंधित है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना लेसन प्लान। सबसे पहले आप सामान्य जानकारी लिख लीजिए। छात्राध्यापिका या छात्राध्यापक और कक्षा, विषय, विद्यालय, दिनांक, अवधि, कालांश, ये सारी सामान्य जानकारी हर लेसन प्लान में आपको डालनी है। मैं हर लेसन प्लान में इसलिए बताती हूँ कि हो सकता है कोई वीडियो पहली बार देख रहा हो, इसलिए सारी जानकारी बताना ज़रूरी है। इसके बाद हमारा टॉपिक प्रकरण, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता। सामान्य उद्देश्य लिखते हैं, तो सामान्य उद्देश्य में पूर्वानुसार लिखा है। आपके फर्स्ट लेसन प्लान में एक बार सारे सामान्य उद्देश्य लिख दीजिए और जो आगे लेसन प्लान बना रहे हो वहाँ पर पूर्वानुसार लिख सकते हो। तो ये सारे सामान्य उद्देश्य आपको पाठ्य योजना क्रमांक 1 से मिल जाएंगे। इसके बाद विशिष्ट उद्देश्य, तो हम अपने टॉपिक को ध्यान में रखकर यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे। तो चलिए, ज्ञानात्मक, बोधात्मक, प्रयोगात्मक, विश्लेषणात्मक, संश्लेषणात्मक और मूल्यांकन, हम ये 6 बिंदुओं पर 2-2 विशिष्ट उद्देश्य का निर्माण कर लेंगे। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और शिक्षण सहायक सामग्री लिखेंगे। तो अब हम इस पाठ्य योजना में क्या क्या सामग्री यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर चॉक, डस्टर, पेंटर और श्यामपट्ट, ये जनरल सामग्री हमें हर लेसन प्लान में लिखनी है। इसके अतिरिक्त हम जो कुछ भी वस्तु या चार्ट, मॉडल यूज़ करते हैं उसका वर्णन भी यहाँ पर कर सकते हैं। शिक्षण विधियाँ, तो यहाँ पर हम व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि और जो भी विधि यूज़ करते हैं उस विधि का नाम लिख देंगे। फिर हम पूर्व ज्ञान, प्रीवियस नॉलेज, कि बच्चा जो कुछ हम आज पढ़ाने वाले हैं इससे संबंधित कोई प्राचीन जानकारी रखता है, तो यहाँ पर हम पूर्व ज्ञान ऐड कर देंगे। आगे बढ़ेंगे, हम आते हैं हमारे लेसन प्लान के मुख्य बिंदु पर, जो कि लेसन प्लान का जान होता है, जिसे प्रस्तावना प्रश्न या अभिप्रेरण प्रश्न कहा जाता है। यहीं से हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं और अपने टॉपिक तक लेकर आते हैं। जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो प्रस्तावना प्रश्न से ही हमारा प्रेजेंटेशन स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर आपको 2 कॉलम बनाना है, छात्राध्यापक व्यवहार और छात्र व्यवहार, और यहाँ पर आप किसी एक छोटी सी स्टोरी के थ्रू भी प्रस्तावना कर सकते हो। तो यहाँ पर हम 4 से 5 क्वेश्चन पूछेंगे और जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा उसका जो आंसर आता है उसी आंसर से संबंधित हमारा दूसरा क्वेश्चन बनना चाहिए। फिर सेकंड क्वेश्चन का जो आंसर आया उससे तीसरा क्वेश्चन। इस प्रकार हमारे जो प्रश्न हैं उसमें क्रमबद्धता और तारतम्यता होनी चाहिए। इसके बाद जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होता है 5th नंबर का, 4th नंबर का, यहाँ पर क्वेश्चन कुछ इस तरह का होना चाहिए कि बच्चों के सामने समस्या उत्पन्न हो जाए, बच्चा निरुत्तर हो जाए, है ना। तो यहीं पर हम अपना उद्देश्य कथन कहते हैं कि बच्चों, आज हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। आपको प्रस्तावना या अभिप्रेरण चार्ट भी बनाना होगा। तो आप प्रस्तावना प्रश्न के सामने आपकी क्रिएटिविटी से आप जिस तरह ड्राइंग करना चाहते हो, चार्ट बनाना चाहते हो, अलग अलग के प्रकार के चार्ट भी बनते हैं, और यदि आप चार्ट बनाना सीखना चाहते हो तो कमेंट्स ज़रूर कीजिए, तो हम चार्ट पे भी वीडियो अपलोड करेंगे। तो आप यहाँ पर एक चार्ट बना दीजिए। फिर हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। हमारा उद्देश्य कथन के बाद नेक्स्ट पॉइंट होता है प्रस्तुतिकरण, प्रेजेंटेशन। तो यहाँ से हम जो भी कंटेंट बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करने वाले हैं उसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको 3 कॉलम बनाने हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका का व्यवहार और छात्र का व्यवहार। अब यहाँ पर हम एक एक बिंदु समझाते चले जाएंगे बच्चों को, जो भी हमारा टॉपिक है। तो आज हमारा टॉपिक हड़प्पा सभ्यता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने बच्चों को नदी सभ्यता के बारे में बताया थोड़ा सा, फिर हम आगे बढ़े, फिर हमने मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में बताया। इस प्रकार हम अपने कंटेंट से संबंधित एक एक बिंदु बच्चों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। यहीं पर आपको प्रस्तुतिकरण चार्ट भी बनाना होगा। तो आप यहाँ पर देखिए, ये प्रस्तुतिकरण चार्ट किस तरह से बनाया गया है। तो आप यहाँ पर
हमारा जो भी कंटेंट है उससे संबंधित यहाँ पर एक चार्ट बनाएंगे। तो आप देख सकते हो ये चार्ट किस तरह से बना है और आप भी इस प्रकार से चार्ट बनाइए। आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने प्रस्तुतिकरण को कंटिन्यू रखेंगे और यहाँ पर हमें 30 से 35 या हमें एक लेक्चर के दौरान जितना कंटेंट हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि जो लेसन प्लान का प्रेजेंटेशन है वो प्रस्तावना प्रश्न से स्टार्ट होता है। तो हम समय का ध्यान रखते हुए हमारे प्रस्तुतिकरण में उतना कंटेंट ले लेंगे कि हम बच्चों के समक्ष प्रस्तुत कर सके। तो यहाँ पर हमने फिर मानव सभ्यता के विकास के बारे में बताया, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताया। इसी बीच हम बच्चों से क्वेश्चन भी पूछते चले जा रहे हैं। यहाँ पर हमें बच्चों से क्वेश्चन पूछना भी ज़रूरी है। यदि बच्चा सही आंसर बता रहा है तो उसे हमें मोटिवेट करना चाहिए, और नहीं आ रहा है तो हमें फिर से अपने टॉपिक को समझाना चाहिए। तो इस प्रकार हमने एक एक पॉइंट सारे बच्चों को समझा दिए, और हमारा प्रस्तुतिकरण जब खत्म हो जाता है उसके बाद होता है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो ये सारे प्रश्न भी हमने जो कुछ पढ़ाया, जो कुछ समझाया, उसी से संबंधित होने चाहिए। तो यहाँ पर आप पुनरावृत्ति में पहला प्रश्न देख सकते हो कि हड़प्पा सभ्यता की प्रमुख 4 स्थलों के नाम बताइए। यहाँ पर हम 4 से 5 छोटे छोटे क्वेश्चन बच्चों से पूछ सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बिंदु लिखेंगे कक्षा कार्य। यहाँ हमने कक्षा कार्य में सही जोड़ी बनाओ, क्योंकि कक्षा कार्य के दौरान हमें जो कंटेंट उनकी बुक्स में होता है, जैसे सही जोड़ी, रिक्त स्थान, फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, ऐसे ही कार्य हमें कक्षा कार्य के अंतर्गत देने चाहिए। इसके बाद गृह कार्य, होमवर्क। तो यहाँ पर हम 1 या 2 क्वेश्चन बच्चों को घर से करने के लिए देंगे। इसी के सामने हमें शाम पर सारांश लगाना होता है। हर लेसन प्लान में हमें ब्लैक बोर्ड का कार्य भी दर्शाना होता है। तो यहाँ पर आप ब्लैक बोर्ड पर देख लीजिए कि आप ब्लैक बोर्ड पर क्या क्या लिखेंगे। इस प्रकार से हम अपना लेसन प्लान, पाठ्य योजना कंप्लीट कर लेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे होंगे, और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। आप और किसी मेथड का वीडियो सीखना चाहते हो या देखना चाहते हो तो कमेंट ज़रूर कीजिए। कल मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।